पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास, क्योंकि बात करें तो हम सभी जो है बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी करने के अंतर्गत ज्योग्राफी भूगोल का जो है बात करें, पहला का अंग चैप्टर शक्ति ऊर्जा संसाधन, जो कि काफी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। और इसका ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आप बिल्कुल पहले पार्ट 2 में ही आ गए तो पार्ट 1 को भी जाकर आपका जो है प्लेलिस्ट में होगा, अवश्य देख लीजिएगा। और जो है यहाँ पर जो है हम लोग जो है फुल अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, एक्सप्लेनेशन करते हुए, है ना, समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जो है बढ़ते हैं और जानते हैं आज का टॉपिक जो है हमने जो है पिछला बार जो है पढ़ाया था। देखिएगा ये सब चीज़ जो है हमने पिछला बार सब पढ़ा दिया है, तो आप जो है जाकर पिछले वीडियो में जो है अवश्य जाकर जो है देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग जो है यहाँ पर पार्ट 2 से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का हम सभी के सामने जो है टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका कोयला। क्या है? कोयला है। ठीक है, कोयला जानते ही है कि कोयला आने से जो है एक क्रांति आ गया। कोयला क्रांति कैसे लाया? कोयला क्या है कि पहले के लोग जो है हम सभी जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, वो जलावन जलाया करते थे। लकड़ी मिल गया था, लकड़ी जलाया करते थे, है ना। फिर गोबर जो है से जो गोईठा बनता उसका यूज किया करते थे। लेकिन कोयला क्या होता है, कम धुआं, बाकी लकड़ी वगैरह जलता तो तुरंत जल जाता है, ज्यादा उष्मा नहीं दे पाता, गर्मी नहीं दे पाता है। और चाहे कि हम सभी जो है लोहा को पिघला दे, इतना गर्मी चाहिए, है ना, यानी ऊर्जा या उष्मा चाहिए। उष्मा मतलब होता है गर्मी। ठीक है, तो अब हमें लोहा को पिघला दे, है ना, मेटल को पिघला दे, वैसा जो है आग, वैसा जो है गर्मी, वो कौन देता है? कोयला देता है। और पिछले क्लास में हमने समझाया था, बताया था कि जो है पानी को भाप बना करके क्या करके उससे जो है उस भाप का यूज करके टरबाइन पे गिराते थे और टरबाइन के डायना को क्या करते थे? घुमाते थे। तो क्या बनता था आपका जो है टरबाइन घूमता था तो बिजली बनता था। तो यहाँ पर कोयला का ही तो प्रयोग किया जाता था, है ना। तो कोयला का खान, कोयला बनता कैसे है, पिछले क्लास में इसकी भी मैंने जिक्र किया था। थोड़ी सी बात हम फिर पुनः बता देते हैं कि क्या होता है जीवाश्म ईंधन से कोयला को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो कोयला बनता कैसे? तो बनता है आपका जब क्या होता है, मृत पशु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सारे जब सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और धरती के अंदर दब जाते हैं, तो सालों साल जो है क्या होता है, लाखों साल के अंदर जो है वो धीरे धीरे कार्बन काला में कन्वर्ट हो जाता है और वही फिर कोयला में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इस तरह से वही पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो कोयला बनने की प्रक्रिया में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है, करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो जिस कोयले का आज हम उपयोग कर रहे हैं वो करोड़ों साल पहले या तो पशु रहे होंगे, या तो क्या रहे होंगे, पक्षी रहे होंगे, ठीक है, या तो पेड़ पौधे रहे होंगे। वही आज क्या बन गए हैं? कोयला के रूप में बन गए हैं। सऊदी अरब में तेल निकलता है ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे भी पहले आबादी रहता होगा, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये बढ़ गया। तो कोयला कह रहा है क्या कि कोयला शक्ति और ऊर्जा का क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है, काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्रोत है ना। ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब था गर्मी, उष्मा, है ना। देखते थे कि पहले जो है आयरन भी होता था तो गर्म करके उसको आयरन करते थे, लोग खाना उसे बनाता था, उससे धुआं कम होता था, एक बार जल गया तो जल गया, और उसके बाद आग बहुत देर तक रहता था, है ना। तो अभी भी उसका जो है उपयोग होता है। ठीक है, भूगर्भिक दृष्टि से, भूगर्भिक मतलब भूमि के अंदर, भूमि के अंदर, भूगर्भिक दृष्टि से भारत का समस्त कोयला भंडार दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। मतलब भारत का कोयला भंडार, भंडार मतलब कहाँ, धरती के अंदर जो खान के हम लोग निकालेंगे ना, कोयला का खान, तो उसी को बोलते हैं भंडार, जहां पर जमा है, यानी धरती के अंदर जमा है ना जी। ठीक है, तो ये देखिए कोयला आपने जो है अपने घर में अपने आसपास कोयला देखा भी होगा, है ना। तो ये देखिए क्या है, बिल्कुल कोयला है। ठीक है, और बात करें तो दो समूह कौन कौन हो गया, तो एक हो गया आपका गुंडवाना समूह और एक हो गया आपका टर्सरी समूह। ठीक है, अब ये सर गुंडवाना क्या है, टर्सरी क्या है? तो देखो जी, आज से लगभग 50 से 60 करोड़ साल पहले की हम बात कर रहे हैं। सर इतना साल पहले? सर हाँ हाँ, लगभग मान सकते हो। ठीक है, तो उतना करोड़ साल पहले में जो है वैसा युग जिस समय जो है डायनासोर रहा करता था, मिसाल का है। तो सर डायनासोर था, हाँ
बिल्कुल था। तो डायनासोर जिस समय रहा करता था उस समय का कालखंड में जो है आज जो दिखाई दे रहा है भारत ना, वो नहीं था, बिल्कुल उसका अलग था। ये जो महाद्वीप क्या था, अलग अलग था, मतलब सब लोग एक में सटा हुआ था। तो ये धीरे हटते 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 कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, ये भी क्या था, भारत में ही सटा हुआ था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, हटते 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 चला गया। मतलब क्या हो गया, पानी में सब एक जगह था, फिर उसके बाद क्या हुआ, हटते हटते समय के साथ चले गए। तो वही कहता है कि ये वो समय है गोंडवाना समूह जिस समय क्या था, जिस समय डायनासोर था। और टर्शियरी उस समय है जब डायनासोर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो समाप्त होने के बाद का जो हो गया उस युग को कहेंगे टर्शियरी युग। और जिस समय डायनासोर था उस समय के युग को हम कहेंगे गोंडवाना युग, ठीक है, या गोंडवाना समूह। तो उस समय के जो है मरे और उस समय के जो दबे से जो बना कोयला, वो एक नंबर का कोयला बना जी, और सबसे झकास कोयला बना, और उस कोयले का उपयोग आज करते हैं। और टर्शियरी मतलब हाल में बना है। अब भाई कच्चा कच्चा बना है तो उस कोयला का क्या होगा, है ना, वो अच्छा क्वालिटी का नहीं बनेगा, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर दाब के साथ वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो गोंडवाना समूह का जो कोयला होता है वो नंबर 1 कोयला होता है, झकास कोयला होता है, जबरदस्त कोयला होता है। सर झकास जबरदस्त का मतलब क्या, झकास जबरदस्त का मतलब ये कि उसको जलाने पर अधिक उष्मा देगा, धुआं कम देगा, है कि नहीं। तो वो बात है। तो ये कौन कौन सा जगह पर आता है सर, तो कहा जाता है कि इस समूह में भारत के लगभग 96% कोयला का भंडार है ना, कितना प्रतिशत, 96%। यानी सर 96 में तो पूरा 96% खाली भारत में का कोयले है। अरे भाई ये नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जहां जहां कोयला पाया जाता है भारत में, वहां पर जो कोयला का प्रकार है ना, वो कौन सा समूह का है, गोंडवाना समूह का। यानी खराब कोयला का अच्छा कोयला, अच्छा कोयला है ना। तो अब कोयले का है ना प्रतिशत भंडार है, तथा कुल उत्पादन का, यानी उत्पादन का मतलब भाई मान ले मेरे पास भंडार है, अब वहां का हम यूज करेंगे, है कि नहीं। मान ले कि हमारे पास जो है क्या है, सब्जी के खेत है, तो अब सब्जी के खेत है या आम या जो है खेत है, अब वहां का सब्जी लगले छोड़ दिए, खाइले पार नहीं लग रहा है। अब मान ले कि जो है नेनुआ फर गया है, अब नेनुआ का सब्जी कौन कितना खाएगा, है ना। तो एक आध दो घर के हम खा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, उत्पादन तो हो रहा है, मैंने यूज कितना कर रहे हैं। तो वही बात कर रहा है कि भाई कुल उत्पादन का 96% पर है, लेकिन भारत में जितना प्रतिशत उत्पादन होता है उसमें 99% किसका होता है, गोंडवाना समूह का होता है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं, ठीक है, कुछ लोग को समझ में आ गया होगा, थोड़ा और हम क्लियर कर देते हैं। जैसे हम कहें कि देखो यहां पर जो है ये भारत में 96% में क्या पाया जाता है, केवल जो है 96% पे जो है कोयला जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो गोंडवाना वाला ही कोयला पाया जाता है। अब कोयला का खान होगा, निकाला जाएगा, तो यानी 4% पे क्या पाया जाता है, ये 4% पे पाया जाता है टर्शियरी, ठीक है। अब ये अच्छा वाला है तो हम लोग खराब वाला निकालेंगे क्या अच्छा वाला निकालेंगे, अच्छा वाला निकालेंगे। आज जब हम अच्छा वाला निकालेंगे तो भैया कहां वाला निकालेंगे, गोंडवाना निकालेंगे। तो उत्पादन जो होता है ना, उत्पादन का मतलब हम लोग जो बाहर निकालते हैं वो कहां वाला निकालते हैं, गोंडवाना वाला। और थोड़ा बहुत टर्शियरी वाला निकाल लेते जो में जो अच्छा रहता है, एकदम खराब नहीं रहता, जो अच्छा वाला रहता है, ठीक है। तो 1% पे टर्शियरी निकाल लेते हैं या अन्य को निकालते हैं। बात समझ में आया। तो वही कह रहा है कि पूरे भारत में 96% कोयला का भंडार है, लेकिन बात करें तो कुल उत्पादन कितना, 99% भाग हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त होता है गोंडवाना से। और गोंडवाना का जो कोयला क्षेत्र मुख्यतः है ना 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं, है ना। अब हम लोग समझते हैं नदी घाटी या जिसे बोलते हैं बेसिन, ठीक है। अब देखिए ये नदी बह रही है और ये बह रही है, तो यहाँ पर जो नदी बह रही है ना बीच में, ठीक है, तो ऐसे पहाड़ है या कुछ है, तो जिससे बह रही है थोड़ा सा तो नदी सही कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये पहाड़ है और ये पहाड़ के बीच से क्या हो रही है, नदी बह रही है, ठीक है। तो ये जो नदी बह रही है तो इसी को क्या बोलते हैं, बेसिन या घाटी। मतलब जो है दो पहाड़ों के बीच से या दो जगहों के बीच से जब बहती है तो उसी को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। बीच का जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र कहलाएगा क्या कहलाएगा, घाटी कहलाएगा, ठीक है। कहता है क्या कि जो है
नदी घाटी के में पाए जाते हैं। तो पहला कौन कर रहा है, दामोदर घाटी, यानी जहां जहां से नदी क्या कर रही है, बह रही है, जहां जहां से नदी क्या कर रही है, बह रही है। तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वर्धा, ठीक है, वर्धा नहीं वर्धा, वर्धा और गोदावरी नदी घाटी, ठीक है। तो अब जो है ये सब जो है कहाँ है सर, हाँ सोन नदी घाटी, तो हम आगे इसको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो गोंडवाना समूह में बस इतना याद रखना है, ठीक है ना, कि हमें क्या, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वर्धा और गोदावरी घाटी, ठीक है। ये किसका समूह है, आपका गोंडवाना। कहाँ है, गोंडवाना, कहाँ, गोंडवाना, मैप में दिखा देंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने कहा दामोदर, सोन, महानदी, वर्धा, गोदावरी, फिर से दामोदर, सोन, महानदी, वर्धा, गोदावरी, ये आपका किसके समूह का है, गोंडवाना समूह का है। टर्शियरी, टर्शियरी का मतलब क्या बताते हैं, जब डायनासोर समाप्त हो गया, है ना, उसके बाद का, यानी अभी हाल हाल का, हाल में भी कितना साल, 1 करोड़ साल पहले, ठीक है, इतना साल पहले। भूगोल में थोड़ा सा का मतलब होता है लाखों साल, करोड़ों साल, ठीक है ना। तो ये हाल फिलहाल का जितना ताजा है, 1 करोड़ साल पहले। तो गोंडवाना समूह, किसकी बात कर रहे हैं, गोंडवाना समूह के बाद टर्शियरी समूह आया, है ना, और इससे कोयले का निर्माण हुआ, और यह लगभग कितना करोड़, 5.5 करोड़, हम 1 करोड़ बोलते हैं, 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है, और वो 50-60 करोड़ वर्ष पुराना है, ठीक है। टर्शियरी कोयले मुख्यतः कहाँ कहाँ मिलेगा जी, असम। अब असम देखिए कोई कोयला का खान ज्यादा है ना, है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पाया जाता था। कहाँ कहाँ हो गया, यानी उत्तर पूर्वी, यह सीधा दिखाई दे रहा है कहाँ पर, उत्तर पूर्वी भारत में। भारत का मैप आपको याद करवाए होंगे, ठीक है, आगे चलकर दिखा भी देंगे। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है, कहाँ का, टर्शियरी का, ठीक है। तो टर्शियरी हमको क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कोयला। तो भाई हम बताते हैं ना कि कोयला कुछ अच्छा होगा, कुछ कोयला खराब होगा। सर कैसे कहिएगा सर किसी का कोयला अच्छा है, तो हम कहेंगे तुम कैसे हम जानेंगे कि तुम पढ़ने में तेज है, तो सर हमारे परीक्षा होगा सर, परसेंटेज आएगा सर, आज जिसका परसेंटेज ज्यादा आएगा सर पढ़ने में तेज है सर। तो बस यही बात है, कोई कोयला अच्छा है इसके लिए उसके अंदर क्या होगा, कार्बन, क्या होगा, कार्बन, कार्बन जो होता है, कार्बन पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में, कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन, तो कहने का मतलब है कि कोयले का वर्गीकरण हम लोग करते हैं किसके आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर। अब जितना अधिक परसेंटेज उसके अंदर कार्बन होगा वो उतना अच्छा चलेगा, है कि नहीं। वो अगर कार्बन का मात्रा बहुत ज्यादा रहेगा तब भैया वो मेटल को भी गला देगा, इतना ज्यादा होगा। तो कहता है कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयला को हम लोग कितने भाग में रखे हैं, 4 प्रकार बांटे हैं, है ना। पहला को बोलेंगे एंथ्रासाइट, नहीं एंथ्रासाइट, क्या बोलेंगे, एंथ्रासाइट, क्या बोलेंगे, एंथ्रासाइट। दूसरा को बोलेंगे क्या, बिटुमिनस, क्या बोलेंगे, बिटुमिनस, क्या बोलेंगे, बिटुमिनस, है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है, और लिग्नाइट और क्या, पीट, ठीक है। 4 याद करना, क्या, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। फिर से एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अब भाई हम ये याद कर लिए, चलिए सर आप कहे तो कुछ कुछ माइंड में है नाम, आज तो भुला गया, कुछ बोले ही नहीं, लिग्नाइट क्या बोले, एंथ्रासाइट बोले हैं, उसके बाद लिग्नाइट, बिटुमिनस बोले हैं, फिर लिग्नाइट बोले हैं, और फिर पीट बोले हैं। चलो माइंड में आ गया सर। तो ए से अच्छा और ए से सबसे अच्छा, ठीक है। तो भैया सर्वोच्च मतलब सबसे अच्छा, कोटि यानी प्रकार, सबसे अच्छा प्रकार का जो कोयला है वो कौन है, एंथ्रासाइट। इसे अच्छा, सबसे अच्छा कौन, एंथ्रासाइट, ठीक है। ए ग्रेड मिलेगा इस कोयला, कौन ग्रेड मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा। तो एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा कितना, 90%। तो आप भी जो एग्जाम में 90% लाएगा तो क्या मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा, है ना, ए, है ना, 90 के पार फिर ए प्लस ग्रेड मिलेगा। तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट में कितना प्रतिशत, 90% से अधिक, है ना। अब भैया जलने पर धुआं देगा, नहीं देगा, एकदम जलाओ धक से एकदम जल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ना धुआं हुआ कुछ नहीं देगा। तो कौन, एंथ्रासाइट। तो सर इसी पे खाना बना दे, एकदम नहीं बना सकते हो, खाना के साथ तुम्हारा बर्तन ही बन जाएगा, ठीक है ना, पिघल जाएगा, इतना ज्यादा गर्मी दे देगा, ठीक है ना, जिसमें लोग नहीं बना सकते हैं। आइए बिटुमिनस, क्या नाम है, बिटुमिनस। तो
तो भाई उससे कम होगा। तो यानी इसमें कितना से कितना प्रतिशत, 70 से 90%, 70 से 90% कार्बन की मात्रा होगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, परिष्कृत कर कर कोकिंग कोयला बनाया जाएगा। थोड़ा सा जैसे क्या होता है ना, मेटल को जलाने के लिए जो होता है कोकिंग कोयला, अच्छा क्वालिटी का कोयला, इसमें भी खाना नहीं बनाते हम लोग, ठीक है ना। तो बात करें एंथ्रासाइड तो बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक हो गया, और बिटुमिनस में कितना परसेंट है, 70 से 90%। अब इसमें बहुत सा चीज मिला हुआ रहता है, तो उससे मिला हुआ तो उसको क्या करेंगे, उसको बाहर करेंगे, हटाएंगे, है ना, और उसको फिर करेंगे, तो उसी को बोलते हैं परिष्कृत करना। क्या करना, परिष्कृत करना, यानी शुद्ध करना। और फिर उसको हम लोग शुद्ध करके क्या बना लेंगे, कोकिंग, है ना, कोकिंग, कुकिंग ना, कुकिंग मैंने खाया नहीं, कोकिंग कोला, कोक बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कोक। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, है ना, कोयला, कोलतार, कोक, किरासन तेल, है ना, ऐसे चीज पढ़ना था, ठीक है। तो भारत का अधिकतर कोयला कैसा है, इसी प्रकार का है। इसमें हम लोग खाना होना चाहे तो बना भी सकते हैं, ठीक है ना। तो भारत का अधिकतर कोयला क्या होगा, इसी श्रेणी का है। क्यों है, क्योंकि ये गोंडवाना का समय का है, और गोंडवाना समय का तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, तो अच्छा है, ठीक है। अगला आएगा कौन, लिग्नाइट। ये है ना निम्न कोटि का, ये निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितना, 30 से 70, 30 से 70, 30 से 70। चलो भैया एंथ्रासाइट 90% से अधिक होगा, 90% से अधिक होगा। बिटुमिनस 90%, 70 से 90% होगा। और जो है बात करें लिग्नाइट तो भैया 30 से 70%। अब जो है ये जलाएंगे तो उष्मा ज्यादा देगा, कम कम, अब धुआं क्या देगा, अधिक, तो जलेगा भी, धुआं भी देगा। तो जो हम लोग यूज करते हैं ना, ऐसे पंखा ऐसे फूंकते रहते हैं, जल जल भाई जल भाई, लिट्टी बनाते हैं उसमें सेकते हैं, तो वो जो है कौन वाला रहता है, लिग्नाइट। क्या रहता है, लिग्नाइट, है ना। तो अगला है क्या, पीट। क्या है, पीट। तो भैया इसमें कार्बन की मात्रा कितना है, 30% से भी क्या होगा, कम। जो 30, 70 से 30 से 70 तो ही हो गया, 30% से कम तो कौन सी, पीट। एकदम पीट पीट के जलाओ, पहले मार कर तोड़ दो, पत्थर से चट्टान जैसा रहेगा, और जलाओ तो जलबे नहीं करेगा, है ना, और खाली क्या देगा, धुआं। लेकिन ये मिलेगा कहां पर, ये पूर्व की दलदली, पूर्व की दलदली में कौन है, असम, अरुणाचल प्रदेश पड़े थे ना, है ना। तो जहां पर जो है असम, जहां पर जो है असम, ब्रह्मपुत्र और जो है गंगा नदी का अति होगा, तो वहां पर जो है कौन सा पाया जाएगा, यही पाया जाएगा। और यहाँ पर जो है टर्सरी युग का है, ठीक है, तो दलदली भागों में पाया जाता है, ठीक है। 30% धुआं अधिक और उष्मा कम, ठीक है। तो हम लोग जो है अच्छे से समझ गए, एंथ्रासाइड 90% अधिक, नो धुआं, खूब झकाझक जलेगा, ठीक है, खाना नहीं पकाएंगे। बिटुमिनस 70 से 90%, ठीक है, ये करेंगे। अब भारत का अधिकतर जो है इसमें यूज होगा अच्छा वाला कोयला। लिग्नाइट, ठीक है, कार्बन की मात्रा इतना रहेगा, लेकिन हम लोग जो है इसमें उष्मा देगा मगर धुआं भी देगा। चलो भैया गरीब आदमी ही जला लेगा, ठीक है। पीट, पीट जो है आपका क्या हो जाएगा, 30% से कम। इसको तो जो है ना, जला जला के जो बेचारा अपना धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब आते हम लोग कहाँ, अब हम लोग तो बात समझ लिए, कोयला का प्रकार देख लिए। अब जो है हम लोग देखते हैं गोंडवाना समूह में कहां कहां, मतलब कहां कहां खाने, कहां कहां खान है। खान का मतलब जहां से गड्ढा करके, धरती के अंदर गड्ढा करके पता करते हैं। ये सर हमको पता कैसे चलेगा कि एकरा में कोयला है, तो जी ऐसा नहीं करते, खान खान का देखते रहते हैं। पहले जो होता है ना, साइंटिस्ट लोग जाते हैं वहां पर, पता करते हैं, सब देखते हैं, और उसको ड्रिल करके पतला करते हैं, फिर देखते हैं कि कहां से किस लेयर तक क्या है आपका, है ना, कोयला है। फिर अगले जगह पे ड्रिल करते, फिर अगले जगह पे कितना दूर तक कोयला है और कितना है, पता चला कि हम लोग खान लिए और कुछ मिला नहीं। मैंने खाने में हम लोग लगा दिए 10 करोड़ और मिला है हम लोग को 1 करोड़ का, तो 9 करोड़ का, तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्या होता है, रिसर्च होता है, देखा जाता है, आकलन किया जाता है, तब वहां पर खाना जाता है, ठीक है ना। तो झारखंड में है ना आपका जो है गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र, क्या एगो पहला जगह क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड। चलिए भाई झारखंड में हम लोग देखते हैं, तो देखिए झारखंड में जो है इस तरह से कोयला का खान है जी, देखिए, है ना, और निकाला जा रहा है, बड़ा बड़ा चट्टान की तरह होता है ना, और विस्फोट कराया जाता है जी, है ना, बड़ा बड़ा डायनामाइट को लगाया जाता है, बुम उड़ा दिया जाता है
है कि नहीं। और उसके बाद जो क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। उसके बाद सब लोग क्या करते हैं, गाड़ी से जो है, जेसीबी से और माथा पर ढोकर के जो है इसको देश के अन्य कोना पे पहुंचाया जाता है। तो कोयला का फैक्ट्री में जो काम करता है, कोल माइनिंग में है ना, कोल माइनिंग में काफी पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ का जो डस्ट होता है और नाक में मुंह में जाता है तो फेफड़ा लंग्स खराब भी कर देता है। तो उन लोग जो काम करते हैं, है ना। दूसरी बात, कोयला के खान में है जी, और अंदर जो है आग लेके हल्का सा कोई माचिस मार दे अंदर ही जल के रह जाएगा, है ना। तो बहुत सावधानी पूर्वक काम करना होता है। दूसरी बात, न सांस भी नहीं लेने में दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो बहुत यहाँ पर सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है। आइए चलिए अब झारखंड देखते हैं। कहता है कि बात करें कि कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड है ना का देश में पहला स्थान है, ठीक है। किसके किसके स्थिति से ये ध्यान रखना, पहला खाली मत याद रखना, बोल रहा है भंडारण एवं उत्पादन। किसके दृष्टि से, भंडारण, भंडारण का मतलब जमा है और वहां से क्या हो रहा है, निकाला भी जा रहा है। तो भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो कौन, झारखंड देश में कैवां स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। यहाँ देश का कितना प्रतिशत से, तो 30% से अधिक कोयला का सुरक्षित भंडार है, यानी अभी यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। और कहां कहां झारखंड का, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, ठीक है। फिर से नाम क्या क्या है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। फिर से झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और बोकारो, रामगढ़, ठीक है, रामगढ़, ठीक है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, ठीक है, क्या है, इस राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। तो चलो भाई, झारखंड जान गए उत्पादन की दृष्टि से देश में पहला, और बात करें 30% से भी अधिक, है ना, क्या है, यहाँ देश का सुरक्षित भंडार है। और बात करें तो झरिया, बोकारो, है ना, और जो है गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़ इसके उत्पादक क्षेत्र, मतलब यहाँ का खान है, यहाँ से उत्पादन होता है, जिला का नाम है। और पश्चिम बंगाल में, है ना, झारखंड से लगा हुआ पश्चिम बंगाल है, मैप में देखिए तो, है ना, झारखंड, उसके बाद बिहार, झारखंड से लगा हुआ पश्चिम बंगाल पूर्व में। तो रानीगंज क्षेत्र कोयला का कुछ भाग इसी राज्य में पड़ता है। तो बंगाल का कौन सा जी, रानीगंज, कौन सा, रानीगंज इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो चलिए पढ़ते पढ़ते आप लोग को जो है ना, पूरा का पूरा जो है डाटा याद होते चल जा रहा है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि चलिए सर इतना लंबा पढ़ा दिए, आपको क्लास में एक बार देख लो, माइंड में आ गया, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि फिर जो है हमारे पढ़ने के बाद भी आपको जो है बहुत बार पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ पढ़ने का, ठीक है। तो आइए एक बार इत्मीनान से जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम लोग झारखंड देख लीजिए, अब किसको देखेंगे जी, छत्तीसगढ़। क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़। बात करें तो ये सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इस राज्य का स्थान तीसरा, ठीक है। सुरक्षित भंडार में पहला स्थान कौन लेकर चला गया, झारखंड, और तीसरा स्थान किसका हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है। और किंतु उत्पादन में, इस सुरक्षित भंडार में बात कर रहा है, किंतु उत्पादन में भारत का क्या है, दूसरा बड़ा राज्य है। उत्पादन में दूसरा बड़ा राज्य कौन, छत्तीसगढ़। और देश का वहां पर तो 30% था जी, है ना। तो ये जो है तीसरा है, तो ये छत्तीसगढ़ का क्या है, 15%। कितना प्रतिशत, 15%। देश का कितना, 15%। कौन राज्य, छत्तीसगढ़ सुरक्षित भंडार रखा है, लेकिन उत्पादन कितना होता है, 16%, ठीक है। मैंने ऐसे कहिएगा सर 15% जमा है सर, और 16% कैसे निकाल लेगा, कंफ्यूजिंग होने वाला बात है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। हम ये कह रहे हैं ना कि देश का जितना जमा है ना, तो जमा खाली ऐसे थोड़ी है, जमा थोड़ा सा जो है झारखंड में होगा, थोड़ा बिहार में है, थोड़ा सा जो है छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे काउंट किए ना, किसमें, जमा के मामले में, किसके मामले में, जमा के मामले में, सुरक्षित मामले में। तो वो जो है कितना प्रतिशत है, 15%। मान लो कि पूरा देश भर में अपना स्थान कितना रखता है, 15%, ठीक है। अब जो है जमा तो है, लेकिन निकाला जो जा रहा है, इसमें जो है क्या हो रहा है, देश भर में जो है निकालने की स्थिति में, मान लो कि हमारा जमा है, यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, कहीं जगह से नहीं निकाल रहे, झारखंड का कुछ भाग से नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ से कितना टोटल कंट्रीब्यूशन देश के उत्पादन में, निकालने में, किसमें, निकालने में, ठीक है, कितना प्रतिशत है, 16% है। थोड़ा एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है आपके पास हम पैसा दिए,
ठीक है ना। तो आपके पास मान लीजिए कि क्लास में 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों में जो है मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं और चारों के पास जो है मान लीजिए किसी के पास जो 10 रुपया है, किसी के पास 20 रुपया है, किसी के पास 30 रुपया है, किसी के पास 40 रुपया है, ठीक है। तो अब जो है सबके पास अपना अपना रखा हुआ परसेंटेज रखा हुआ है। हम जो है क्या कहें कि इससे कहें कि तुम भैया कितना रुपया दो, 10 रुपया दो, तो इसका हम कितना परसेंट ले लिए हैं, 50% ले लिए। ऐसे कहें कितना परसेंट दो, 10% दो, 10 रुपया दो, तो इसका क्या ले लिए, सभी ने ले लिए जी, इसका तो सब ले लिए। तो वैसे ही पूरा देश भर में निकालने का काम कितना कर रहा है, माने देश भर में जितना निकाला जा रहा है ना उसका 16% अकेले कौन निकाल रहा है, छत्तीसगढ़। और देश भर में जितना जमा है ना जी उसका 15% कौन सुरक्षित करके रखा है, छत्तीसगढ़। संभवतः समझ में आया होगा, नहीं तो कई अब जो इतना भी है उदाहरण तो कोशिश करने की दी है कि समझ जाए, ठीक है। तो बस इतना बात नहीं समझ में आया तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना है ना, सुरक्षित है 15% और निकलता है 16%। चलिए 15-16 का कॉम्बिनेशन 6 से छत्तीसगढ़। चलिए उड़ीसा में 1/4 कोयले का भंडार है, ठीक है, 1/4 कोयले का भंडार है, पर उत्पादन के मात्र कितना प्रतिशत, देखो यहां सुरक्षित है लेकिन फिलहाल निकाल इतने रहे हैं, बाकी जमा है भविष्य में निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर निकल रहा था तो ज्यादा निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देश का जो ज्यादा परसेंट है, तो भैया यहाँ पर 1/4 का मतलब होता है कितना, 25%। कितना है, 25%। कहां पर, उड़ीसा में। और उत्पादन कितना हो रहा है, हाँ इतना, ठीक है। अब आता है कौन, टर्शियरी। ये पहले किसकी बात कर रहे थे हम लोग, गोंडवाना, जहां पे अच्छा की खराब, अच्छा किस समय का, डायनासोर वाला टाइम का। चलिए जी टर्शियरी आ जाइए। तो टर्शियरी में जो क्षेत्र में जो है आता है वो कौन आता है, टर्शियरी युग में कोयला, है ना, बोला ना, युग में बना कोयला। कैसा कोयला है, नया, और कैसा है, घटिया किस्म का है। घटिया का है, जलेगा तो धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है, घटिया किस्म का होता है। यह कोयला मेघालय में दार, है ना, दारगिरी, चेरापूंजी, लेतरियुंग, माओलोंग, लोंगरीन, ठीक है। अब जो है हाँ लौंग इलायची हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है क्योंकि वो उत्तर भारत का है तो उत्तर भारत में जो है ना उधर जो है ना जो भाषा बोला जाता है ना, असम में असामिया बोला जाता है, तो इस तरह का है ना। तो कौन हो गया, कोई अति मेघालय में कहाँ कहाँ जगह का नाम लिया, दारगिरी, क्या कौन गिरी, दारगिरी, चेरापूंजी, है ना, लेतारियुंग, माओलोंग, है ना, और लोंगरीन, ठीक है, से निकाला जाता है। और ऊपरी असम में, कहां पर, ऊपरी असम में, तो असम में क्या हो गया, माकुम, जयपुर, नजीरा, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है जी, असम में, असम में, ये राजस्थान वाला बात नहीं कर रहा है। तो माकुम, जयपुर, नजीर आदि कोयले क्या है, क्षेत्र है। और अरुणाचल प्रदेश में कहा जी, नामचिक, नामरूक, है ना, ये कोयला क्षेत्र है। तो 4 बार 5 बार बोलिएगा तो याद आ ही जाएगा कि भाई, है ना, बात करें क्या, तो मेघालय में दारगिरी, चेरापूंज, लेतरियुंग, माओलोंग और लांगरीन। और बात करें असम में माकुम, जयपुर, नजीरा कोयला हो गया। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामरुक, तो नाम से तो याद होगा, अरुण नाम का लड़का है, नामचिक, है ना, नामरुक, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में काला कोट, कौन कोट, काला कोट, गर्मी पहनने के लिए काला कोट, ठीक है, जगह का नाम है जी काला कोट, ठीक है। तो कोयला निकाला जाता है। तो ये टर्सरी समझ लिए हम लोग। आइए अब हम लोग जानते हैं लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, कौन क्षेत्र, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। कहता है कि यह लिग्नाइट भी कैसन है, घटिया, यह निम्न कोटि का होता है। इसमें क्या होता है, नमी ज्यादा होता है, भींगा हुआ रहता है तभी धुआं देता है ना, खूब धुआं निकलेगा, है ना। इससे पानी की मात्रा रहता है, रह जाता भी, नमी रहता है। और कार्बन क्या होता है, कम, इसलिए यह अधिक धुआं देता है। लिग्नाइट कोयले का भंडार मुख्य रूप से कहाँ है, तमिलनाडु, कहाँ है, तमिलनाडु, कहाँ है, तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन में पाया जाता है, जहां देश का 94% लिग्नाइट कोयला सुरक्षित भंडार है। तो तमिलनाडु में लिग्नाइट का 94% सुरक्षित भंडार है। चलिए जी यहां तक हम लोग जान गए, लिग्नाइट को भी समझ लिए, सब चीज को समझ लिए, है ना। अब आते हैं हम लोग एक नया टॉपिक
पेट्रोलियम। ठीक है, क्या है? पेट्रोलियम है। इस बात को जो है जानेंगे। तो बात करें पेट्रोलियम जो है हम सभी जो है नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी अवश्य शेयर करें, है ना। और मिलते हैं इस वीडियो के इस पार्ट के नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में यहाँ तक ही। थैंक यू वेरी मच।